इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत का जो टैक्सेशन सिस्टम है और देशों से क्यों अलग है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है। भारत में लगभग 140 करोड़ रहते हैं। भारत के जो अमीर हैं दुनिया के सबसे अमीर में आते हैं, और जो भारत के गरीब हैं दुनिया के सबसे गरीब की लिस्ट में आते हैं। भारत में लाखों लोग, करोड़ों लोग का भार उठाते हैं। मतलब लाखों लोग जो है टैक्स पेयर हैं। लगभग कुछ लाख लोग टैक्स पेयर हैं, और बाकी लोग टैक्स पेयर ही नहीं करते क्योंकि उस स्लैब में ही वो नहीं आते, उतना उनकी आमदनी ही नहीं। आज हम टैक्स के ऐसे फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और आपको जान के बहुत शौक लगेगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले फैक्ट है, सबसे पहले जो टैक्स का सबसे पहले जो फैक्ट है इंडियन टैक्स सिस्टम का, कि अभी तक हम जानते हैं कि जो सरकार होती है वो टैक्स के जरिए रोड हो गए, पुल हो गए, रेलवे हो गए, एयरपोर्ट हो गए, इन सब चीजों को बनाने का काम करती है। लेकिन मैं आपको आज एक नया नजरिया दूंगा। सरकार हर वो काम करवाती है टैक्स के जरिए। आपको जान के बहुत शौक लगेगा कि 1995 में भारत में केवल एक टेलीकॉम कंपनी थी जिसका नाम था बीएसएनएल। लेकिन 2023 आते आते भारत में लगभग 20 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनी हो चुकी हैं। ये टैक्स की ही बदौलत हो गई है। तो सरकार क्या करती है? सरकार कंपनियों को बोलती है कि आप कंपनी लगाइए, आपको हम कुछ सालों तक टैक्स की छूट दे देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में क्या होता है कि ज्यादातर जो पेट्रोल डीजल हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन जो पेट्रोल डीजल हैं वो समंदर से निकाले भी जाते हैं, कुछ जगह भारत में पाए भी जाते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं क्योंकि बहुत ही रिस्की काम होता है। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने बोला कंपनियों को कि आप पेट्रोल और डीजल को एक्सट्रैक्ट कीजिए, मतलब उसको बाहर निकालिए, आपको हम कुछ सालों तक टैक्स की छूट दे देंगे। तो हमने दो एग्जांपल देखा। पहला देखा कैसे टेलीकॉम कंपनी में सुधार आया, एक से हम 20 से ज्यादा कंपनियों तक आ गए। और दूसरा हमने एग्जांपल देखा कि आज जो है वीडियोकॉन कंपनी है, जो एक टेलीकॉम कंपनी है, वो भी आज पेट्रोल और डीजल निकालने का काम करती है, केवल इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट उसमें कुछ सालों तक टैक्स की छूट देती है। जो लोग टैक्स देते हैं, जैसे मैं टैक्स देता हूँ, तो टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में मैं एसएससी हूँ। एसएससी मतलब जो लोग टैक्स देते हैं उनको डिपार्टमेंट एसएससी बोलता है। दूसरा दूसरा चीज जो हमको समझना है, टैक्स में जो साल होते हैं, जो ईयर होते हैं, दो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है प्रीवियस ईयर, दूसरा होता है असेसमेंट ईयर। मतलब कि जब जिस साल हम पैसा कमाते हैं उसको बोला जाता है प्रीवियस ईयर, और जिस साल हम कमाए हुए पैसे पे टैक्स जमा करते हैं उसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर। कमाए हुए पैसे पे जब टैक्स हम देते हैं उसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अपने यहाँ भारत देश में जो अमीर हैं वो दुनिया की सबसे अमीर की लिस्ट में आते हैं, और जो गरीब हैं वो दुनिया में सबसे गरीब की लिस्ट में आते हैं। मतलब अपने यहाँ का जो सिस्टम है, अपने यहाँ का जो प्रॉब्लम है, वो दुनिया में सबसे अलग है। इसीलिए अपने यहाँ स्लैब बनाया जाता है। मतलब जो गरीब है, मतलब जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स देगा, और जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स देगा। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट टेल व्हाट इज योर इनकम। मतलब मान लीजिए आप साल में 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट आपको बताएगी कि आपकी जो इनकम है वो टैक्स की नज़र में 10 लाख है, 11 लाख है, या फिर 8 ही लाख है। जब आप गवर्नमेंट, आप मान लीजिए आप 10 लाख कमाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी इनकम गवर्नमेंट की नज़र में 11 लाख हो, और ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की नज़र में आपकी इनकम 7 लाख हो या फिर 8 लाख हो, और गवर्नमेंट की नज़र में आप जो इनकम करते हैं उसी पे आपको टैक्स देना पड़ता है।
नेक्स्ट है अमेंडमेंट, जिसको बोला जाता है सुधार। टैक्स में जो सुधार होते हैं दो तरीके के होते हैं। मतलब जैसे आज कोई कानून लाया गया है तो वो फ्यूचर से जमीनी स्तर पे अप्लाई होगा। और दूसरा जो कानून होता है, मतलब आज कानून लाया गया है और वो 10 साल पहले, 5 साल पहले या 3 साल पहले से अप्लाई होगा। तो जो कानून फ्यूचर से अप्लाई होते हैं, मतलब फ्यूचर से जमीनी स्तर पे उतरना शुरू होते हैं, उसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। और जो कानून मतलब 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले से अप्लाई होते हैं, उसको बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। ये इसलिए लाया जाता है कि जब कभी सरकार को ये आभास होता है कि हमारी नीतियों का कोई फायदा उठा के उसमें लूप होल्स ढूंढकर काफी टैक्स की चोरी कर गया है, तब गवर्नमेंट ये रेट्रोस्पेक्टिव कानून लाती है और उससे कहती है आप इस साल जो आमदनी किए हैं उस पे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, साथ में आप जो 10 साल से टैक्स चोरी कर रहे हैं उस पे भी आपको टैक्स देना होगा। हालांकि मोदी सरकार ने ये वाला रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब जो पहले से लागू होता है, ये वाला कानून तो अभी तक नहीं लाई है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो लगभग 2007 की बात है, जब रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाया गया था। वो लाया गया था मेट्रोला नाम की एक कंपनी के लिए, जिसने लगभग 900 करोड़ की टैक्स की चोरी की थी। आप चाहेंगे तो मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।